वक़ाल तआला मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं? अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल। वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजीली कज़रइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िहि युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। यह सूरतुल फ़त्ह की 29 नंबर की आयत है। इस पर हम गौर करते हैं, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद फरमाया और जो लोग उनके साथ हैं, वल्लज़ीना मअहू, और जो लोग उनके साथ हैं, काफिरों पर सख्त हैं, आपस में रहमदिल है। काफिरों पर सख्त हैं, आपस में रहमदिल हैं। आप उन्हें देखेंगे या तू उन्हें देखेगा, तराहुम, तू उन्हें देखेगा, सहाबा को, कि रुकू और सजदे कर रहे हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदन, तू उन्हें देखेगा कि वो रुकू और सजदे कर रहे हैं। कोई बादशाह नहीं कह रहा, ये वो अल्लाह कह रहा है जिसने उनको पैदा किया, जिसकी निगाह में, इल्म में उनका पूरी ज़िंदगी का कैरेक्टर मौजूद है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बूढ़े हैं, पैदाइश से लेकर के ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक। तुम उन्हें देखोगे कि वो रुकू और सजदे कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और रज़ामंदी की जुस्तजू में है। वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल और रज़ामंदी के जुस्तजू में, ये अल्लाह कह रहा है, हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है, जो दिलों का राज़हाए सरबस्ता जानता है। फरमाया उनकी निशानियाँ, उनकी निशानी उनके चेहरों पर सजदों के असर से, उनके चेहरों पर सजदों के असर, सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील, यही उनकी मिसाल तौरात में है और बेईनिही यही मिसाल उनकी इंजील में है। यानी जिस तरीक़े से उनकी ये मिसाल कुरान में है, यही मिसाल इसी तरह से इंजील में है और तौरात में भी है। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने, मिसल उस खेती के, मिसल उस खेती के जिसने अपना पट्ठा निकाला, पट्ठा यानी अखुआ निकाला, अपना दाने से अखुआ निकाला, फिर उसे मजबूत किया और वो मोटा हो गया, फिर अपने तने पर सीधा खड़ा हो गया और किसानों को खुश करने लगा, और किसानों को युअजिबु ज़ुर्रा, और किसानों को खुश करने लगा, ताकि उनकी वजह से काफिरों को चिढ़ाए, ताकि उनकी वजह से काफिरों को चिढ़ाए, लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, यानी काफिर गैज़ व ग़ज़ब में मुब्तला हूँ उनको देख देख करके। उन ईमान वालों और नेक आमाल वालों से अल्लाह ताला ने बख्शिश का और बहुत बड़े सवाब का वादा किया। उन ईमान वालों और नेक आमाल वालों से अल्लाह ताला ने बख्शिश का और बहुत बड़े सवाब का वादा किया है। ये कौन लोग हैं? और तो कोई दूसरा नहीं है ना,
ये सहाबा हैं, ये सहाबा हैं। और ये सहाबा हैं बग़ैर किसी क़ैद-ओ-बंद के कि कोई आया पहले साल में मक्के में मुसलमान हुआ तो कोई हिजरत के बाद पहले साल मुसलमान हुआ तो कोई फ़तेह मक्का के बाद मुसलमान हुआ, कोई सुलह हुदैबिया से पहले मुसलमान हुआ, कोई उसके बाद मुसलमान हुआ। ये सारी शर्तें नहीं हैं यहाँ। इन शर्तों के बग़ैर ये आयत मौजूद है। इन शर्तों के बग़ैर आयत किसी गरोह का यानी अबू बकर, उमर, उस्मान और साबिक़ून अल-अव्वलून उनकी फजीलत अपनी जगह पर, उनका मकाम अपनी जगह पर, उनका मर्तबा अल्लाह की निगाह में अपनी जगह पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फ़तेह मक्का के बाद मुसलमान हुए वो इंतहाई गए गुज़रे हैं, ना उनके ईमान का कोई एतबार, ना उनके इस्लाम का कोई एतबार, ना उनके अमल का कोई एतबार। ये मतलब इसका नहीं है। और यही ये आयतें बता रही हैं। अब 14 सदी हिजरी के बाद एक बंदा आता है, उनके आमाल में, उनके अक़वाल में, उनकी दिलों के अंदर घुस करके नियत के अंदर से कीड़े निकाल रहा है। दिलों के अंदर घुस करके नियत में से कीड़े निकाल रहा है, जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हमारा काम क्या है? अबू बकर और उमर से लेकर के आज तक और क़यामत तक के मुसलमानों मोमिनों का काम क्या है? वो ज़ाहिर पर फतवा लगाते हैं। किस पर लगाते हैं? ज़ाहिर पर फतवा लगाते हैं। और आगे और चीज़ें आ रही हैं आपको। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके लिए, उनमें से ईमान, ये ईमान लाने वालों, इन ईमान लाने वालों और नेक आमाल वालों से अल्लाह ताला ने बख्शिश का और बहुत बड़े सवाब का वादा किया हुआ है। अब ये बख्शिश का और बड़े सवाब का वादा किया हो, क्या मतलब? जन्नत का वादा किया हो, जन्नत का वादा किया हुआ है। क्योंकि बग़ैर बख्शिश के गुनाहों की गंदगी के साथ कोई जन्नत में नहीं जा सकता। जब तक अल्लाह ताला गुनाहों से पाको साफ नहीं कर देंगे, उस वक्त तक अल्लाह ताला रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का सर्टिफिकेट नहीं अता कर सकते। बात समझ में आ रही? इसीलिए इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह एक रवायत लाते हैं अबू उर्वा ज़ुबैरी से। वो कहते हैं मिन वलद ज़ुबैर, ज़ुबैर के लड़के से, कुन्ना इंद मालिक इब्न अनस, हम मालिक इब्न अनस, कौन ये मालिक इब्न? इमाम मालिक इब्न अनस, इमाम दारिल हिजरा, इमाम दारिल हिजरा मालिक इब्न अनस रज़ी रहमहुल्लाह, उनके पास हम थे। फ़ज़करू रजुलन यंतक़िसु अस्हाब रसूलिल्लाह, तो लोगों ने जिक्र किया एक ऐसे आदमी का जो अस्हाब रसूल की तौहीन कर रहा है और उनकी तनक़ीस कर रहा है, उनकी इहानत कर रहा है। फ़ज़करू रजुलन यंतक़िसु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़रअ मालिकुन हाज़िहिल आया मुहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ, पूरा यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मानने वाले सच्चे मान, हत्ता बलगा युअजिबुज़्ज़ुर्रा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। फ़क़ाल मालिकुन रहमहुल्लाह मन अस्बह मिनन नासी, गौर करें, मन अस्बह मिनन नासी फ़ी क़ल्बिही व फ़ी क़ल्बिही ग़ैज़ुन अला अहदिन मिन अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द असाबतहु हाज़िहिल आया, फ़क़द असाबतहु हाज़िहिल आया, यानी इस आयत की रोशनी में वो काफिरों में से दाखिल हो गया। असहाबे रसूल मामूली नहीं है। आप उनको निकाल दीजिए अपने दरमियान से, ना आपका कुरान बचेगा, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, किरदार, जिनके बारे में अल्लाह कहते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो ये मलाहिदा और ज़नादिक़ा यही चाहते हैं कि इस्लाम को मुसलमानों के दिलों में मशकूक बना दिया जाए। अगर सहाबे किराम की कि ये जो है का ये वक्त निकाल दिया जाए, सहाबे किराम उसमें अलग कर दिए जाएं और फिर बचें ताबईन और उसके बाद आने, कुछ बचेगा? कुरान कहाँ से पहुँचा?
सुन्नत कहाँ से पहुँची, आपका अमल कहाँ से पहुँचा, नमाज हमने कैसे सीखा, रोज़ा हम कैसे अदा करते हैं, सारे आमाल इन्हीं सहाबा के वास्ते से मिला। तो ये लोग क्यों, इनको टारगेट करो ताकि मुसलमानों के दिलों के अंदर से वो जो सहाबा का मकाम, उनका वक़ार, उनकी अज़मत और उनके ताल्लुक़ से रूहानी ताल्लुक़ का एक जज्बा पैदा है, उसके अंदर खलल पैदा हो जाए, कमी आ जाए। बड़ी ख़तरनाक साजिश है ये, बड़ी ख़तरनाक साजिश है।